ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों विशाख अमावस्या पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये काम जरूर कर लेना। मिलेगी पितर दोष से मुक्ति, साल भर आएगी सुख समृद्धि। विशाख अमावस्या हिंदू धर्म की एक अत्यंत ही पवित्र और फलदायी तिथि होती है, जो विशाख मास के कृष्ण पक्ष पर आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितर तर्पण करने का विशेष विधान माना गया है, क्योंकि विशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इस दिन उनकी आराधना करना सुख समृद्धि प्रदायक माना जाता है। इसीलिए इस दिन लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं और जल सेवा या अन्नदान जैसे पुण्य कार्य करते हैं। यह तिथि आध्यात्मिक शुद्धि और शांति प्राप्ति के लिए एक उत्तम अवसर मानी जाती है। विशाख अमावस्या न केवल पूजा पाठ बल्कि जीवन की समस्याओं को दूर करने वाले प्रभावी उपायों के लिए भी जानी जाती है। और यदि आप भी पितृदोष, आर्थिक तंगी, शनि दोष जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस दिन किए जाने वाले कुछ आसान और अचूक उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार 2026 में विशाख अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन स्नान, दान और पितृ तर्पण का सही समय क्या रहेगा, ब्रह्मा मुहूर्त, राहु काल, अभिजीत मुहूर्त कब रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग और संयोग बन रहे हैं। इसके अलावा विशाख अमावस्या पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल भर सुख समृद्धि बनी रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2026 में विशाख अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन स्नान, दान और पितृ तर्पण का सही समय क्या रहेगा, ब्रह्मा मुहूर्त, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त कब रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग और संयोग बन रहे हैं। इस बार विशाख अमावस्या तिथि 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात 8:12 से शुरू होगी। गुरुवार की पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि का समापन शाम 5:21 पर होगा। अगर बात करें कि किस तिथि में अमावस्या का व्रत रखना सही रहेगा, तो 16 अप्रैल को सूर्यास्त के बाद से रात में ही अमावस्या की तिथि लग रही है। इसीलिए गुरुवार को अमावस्या संबंधी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही व्रत रखना चाहिए। और अगले दिन 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को सूर्य उदय, व्यापनी ब्रह्मा मुहूर्त, व्यापनी अमावस्या रहेगी। वहीं शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। इसीलिए अमावस्या का चाहे व्रत हो या स्नान, दान हो, पितृ तर्पण हो, श्राद्ध आदि कार्य हो, वह 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को ही करना सही रहेगा। और इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या होने के कारण यह दिन और भी खास हो जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और शास्त्रों में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को ही समर्पित माना गया है। इसीलिए इस दिन आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए या घर में बरकत के लिए, धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। 17 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्मा मुहूर्त, जो कि सुबह स्नान जाप, मंत्र जाप, पूजा के लिए उत्तम है, सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 6:08 पर, सूर्य अस्त शाम 6:44 पर। तो सूर्य उदय तक सुबह स्नान करके आप पूजा पाठ कर सकते हैं। वही अमावस्या तिथि के दिन रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 तक रहेगा। इसके बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान इत्यादि कर सकते हैं। कोई खास उपाय यदि करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। वही इस दिन अमावस्या के प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा। सुबह 4:47 से लेकर 5:54 तक शाम की पूजा शाम 6:47 से लेकर 7:54 के बीच में कर सकते हैं। जब आप शाम की पूजा करने के साथ ही दीप दान भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर दीप दान करने की भी विशेष महत्व है। पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप इस दिन करना चाहते हो, वह अगर शुभ मुहूर्त में किए जाए तो उनका पुण्य कहीं अधिक प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना चाहिए। वही पितरों के निमित्त जलदान या तर्पण आदि कार्य आप सुबह सूर्य उदय से लेकर 9:15 के बीच में कर सकते हैं, या फिर दोपहर में
12:01 से 12:51 के बीच में पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध आदि कार्य कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वैशाख अमावस्या पर कौन से उपाय करना चाहिए जिससे साल भर सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 1, शिवलिंग पर काले तिल और शहद का उपाय। अमावस्या तिथि के अधिपति संभव भगवान शिव माने जाते हैं, क्योंकि इस पावन दिन पर शिवलिंग पर काले तिल और शहद अर्पित करना आध्यात्मिक और भौतिक कष्टों के निवारण का दिव्य मार्ग माना गया है। और काले तिल पितरों की तृप्ति और शनि दोष की शांति के कारक है, जबकि शहद जीवन में मिठास और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। इसीलिए जब आप जल में काले तिल मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो संचित पापों का क्षय होता है। इसीलिए शहद अर्पित करने से वाणी में मधुरता आती है और पारिवारिक कलह शांत होती है। इसीलिए वैशाख की गर्मी में महादेव का जय शीतल और मीठा अभिषेक साधक को मानसिक शांति प्रदान करता है। और यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या जिन्हें अज्ञात व्यस्त आता है। इसीलिए शिवलिंग पर तिल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और रुके हुए कार्यों में गति आती है। नंबर 2, काले कुत्ते को तेल लगी रोटी का उपाय। वैशाख अमावस्या की इस पावन तिथि पर यदि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गया है या शत्रु का व्यस्त आ रहा है तो यह उपाय आपके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है, क्योंकि काला कुत्ता भगवान भैरव का वाहन और शनिदेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन ताजी रोटी बनाएं और उस पर शुद्ध सरसों का तेल अच्छे से चुपड़ लें और अब इस रोटी को पूरी श्रद्धा के साथ किसी काले कुत्ते को खिलाइए। और तेल को राहु और रोटी को केतु का कारक माना गया है। और जब यह दोनों शनि के प्रतीक कुत्ते को मिलते हैं तो कुंडली के बड़े से बड़े दोष शांत होने लगते हैं। इसीलिए यह उपाय न केवल आपकी साढ़े सती और डैया के कष्टों को कम करता है, बल्कि आपके रुके हुए कार्यों में आ रही बाधाओं को भी जड़ से मिटा देता है। इसीलिए अमावस्या की शाम को किया गया यह सरल उपाय आपके जीवन में शांति और स्थिरता लेकर भी आ सकता है। नंबर 3, फिटकरी का उपाय। फिटकरी को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है, क्योंकि वैशाख अमावस्या की रात फिटकरी का प्रयोग घर और मन की अशुद्धि दूर करने के लिए किया जाता है। और यदि आपको डरावने सपने आते हैं या सोते समय बेचैनी महसूस होती है तो फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा अपने सिहराने या बिस्तर के नीचे रखें और यह अदृश्य नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर अनिद्रा की समस्या को खत्म करता है। और अगले दिन सुबह उस फिटकरी को बिना किसी से बात किए घर से बाहर फेंक दे या जल में प्रवाहित कर दें। और व्यापार में घाटा हो रहा हो तो फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाने से नजर दोष दूर होता है और ग्राहकों का आगमन बढ़ता है। और इसके अलावा स्नान के जल में थोड़ी सी फिटकरी मिलाकर नहाने से शरीर की आवा बढ़ती है और बाहरी बाधाएं दूर होती है। इसीलिए यह एक सरल लेकिन अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय माना गया है जो सकारात्मकता का संचार करता है। नंबर 4, सरसों के तेल का उपाय। सरसों का तेल शनिदेव की अत्यंत ही प्रिय वस्तु मानी जाती है और अमावस्या पर इसका प्रयोग विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन छाया दान का विधान है, जिसमें एक कटोरी तेल में अपना चेहरा देखकर उसे दान किया जाता है। और यह उपाय व्यक्ति के ऊपर आने वाली बड़ी विपत्तियों को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसीलिए सरसों के तेल का दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। और यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो वैशाख अमावस्या की रात सरसों के तेल के 5 दीपक किसी सुनसान स्थान या पीपल के नीचे जलाएं। और तेल की तीक्ष्णता बुरी शक्तियों को घर से दूर रखती है। इसीलिए वैशाख मास की अमावस्या पर तेल का दान करने से व्यक्ति के यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। इसीलिए यह उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके व्यापार में स्थिरता नहीं है। तेल का दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए ताकि शनिदेव की कृपा से जीवन में के संघर्ष कम हो और सुख समृद्धि का आगमन हो। नंबर 5, पीपल के नीचे चौमुखी दीप। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में देव वृक्ष माना गया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। क्योंकि वैशाख अमावस्या की शाम को पीपल के नीचे आटे का चौमुखी दीपक यानी 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय होता है। और 4 बत्तियां चारों दिशाओं का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आपके जीवन में किसी भी दिशा से दुख का प्रवेश ना हो।
इसलिए सरसों के तेल का यह दीपक जलाने से पितृदोष की शांति होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितर पीपल की छाया में विश्राम करते हैं और जब हम वहां दीप प्रज्वलित करते हैं तो उनके मार्ग में प्रकाश होता है, जिससे वह प्रसन्न होकर वंश वृद्धि और धन धान्य का वरदान देते हैं। इसीलिए यह उपाय ग्रह क्लेश को समाप्त करता है और घर में सुखद वातावरण का निर्माण करता है। और दीपक जलाते समय 7 बार परिक्रमा करना अनंत पुण्य की प्राप्ति कराता है। नंबर 6, पीले फूल का उपाय। विशाख अमावस्या पर पीले फूलों का उपाय भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग माना गया है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, शुद्धता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस पावन दिन पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प जैसे गेंदा या पीले कनेर के फूल अर्पित करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही सभी बाधाएं संपत्तियां समाप्त हो जाती है। और यदि आपके विवाह में देरी हो रही हो या वैवाहिक जीवन में तनाव है तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के चरणों में 2 पीले फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामना कहे। और यह उपाय व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है और भाग्य के द्वार खोलता है। इसलिए विशाख मास में भगवान मधुसूदन का फूलों से श्रृंगार करना व्यक्ति के जीवन को भी खुशियों से महका देता है। नंबर 7, हल्दी की गांठ का उपाय। हल्दी केवल एक मसाला नहीं बल्कि हिंदू अनुष्ठानों में पवित्रता और समृद्धि का स्तंभ माना गया है, क्योंकि अमावस्या के दिन साबुत हल्दी की गांठ का प्रयोग आर्थिक तंगी को जड़ से मिटाने के लिए किया जाता है। एक पीले कपड़े में हल्दी की 5 या 7 गांठें बांधकर अपने पूजा स्थान पर रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित कर दें। और हल्दी की सात्विक ऊर्जा दरिद्रता को घर से दूर रखती है और नकारात्मकता को नष्ट करती है। इसलिए यदि कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो हल्दी की गांठ अपने पास रखना सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देता है। इसलिए यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष माना गया है जो संचित धन की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि हल्दी धन के कारक बृहस्पति को प्रसन्न कर आय के नए स्रोत बनाती है। नंबर 8, कोडियों का उपाय। कोडियों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक और धन का कारक माना गया है, क्योंकि विशाख अमावस्या पर 11 पीली कोडियों को गंगा जल से शुद्ध करके उन पर केसर का तिलक लगाए और इन कोडियों को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करने के बाद एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर घर की उत्तर दिशा या तिजोरी में रख दे। कोडियों के इस उपाय से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और फिजूल खर्ची पर लगाम लगती है। इसीलिए अमावस्या की रात लक्ष्मी पूजन में कोडियों का शामिल होना यह सुनिश्चित करता है कि आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो। और व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में कोडियां रखने से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और व्यापार में निरंतर उन्नति होती है। इसीलिए यह उपाय दरिद्रता दूर करने और वैभव प्राप्त करने का एक सिद्ध तांत्रिक प्रयोग माना गया है। नंबर 9, लौंग का उपाय। लौंग का प्रयोग तंत्र शास्त्र में ऊर्जा को केंद्रित करने और बाधाओं को जलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि विशाख अमावस्या की शाम को 2 साबुत लौंग यानी फूल वाली लौंग लेकर उन्हें कपूर के साथ चांदी की कटोरी या मिट्टी के दिए में जलाएं और इसके धुएं को पूरे घर के हर कोने में दिखाएं। यह सरल प्रक्रिया घर में मौजूद अदृश्य नकारात्मकता, नजर दोष और वास्तु दोषों को पूरी तरह नष्ट कर देती है। और यदि परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर मनमुटाव रहता है तो लौंग का धुआं शांति और प्रेम का संचार करता है। और इसके अलावा यदि कोई महत्वपूर्ण काम अटक गया है तो घर से निकलते समय 2 लौंग अपने पास रखें। इससे कार्य सिद्ध होने के योग बनते हैं। और लौंग की तीक्ष्ण सुगंध और अग्नि का मेल वातावरण को शुद्ध कर मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करती है। नंबर 10, सिक्कों का उपाय। सिक्के चल संपत्ति और माता लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं। अमावस्या की मध्यरात्रि को 5 या 7 सिक्कों को दूध और गंगा जल से धोकर उन पर कुमकुम लगाए और इन सिक्कों को एक मिट्टी के छोटे कलश या दीपक में रखकर घर के मंदिर में स्थापित करें। सिक्कों का यह संग्रह धन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक होता है। और यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ है तो अमावस्या के दिन किसी कुएं या बहते जल में एक सिक्का अपने ऊपर से 7 बार कर डाल दें।
इससे कर्ज से मुक्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। इसके अलावा एक सिक्का हमेशा अपने पर्स में रखें, जिसे कभी खर्च न करें। यह बरकत के सिक्के के रूप में काम करता है और आपके बटुओं के कभी खाली नहीं होने देता। इसलिए यह उपाय धन की देवी को प्रसन्न करने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक विश्वसनीय माध्यम माना गया है। नंबर 11, चौखट पर गोबर का लेप। गाय के गोबर को परम पवित्र और देवी लक्ष्मी का वास माना गया है, क्योंकि विशाख अमावस्या की सुबह घर की मुख्य चौखट को गोबर से लिपना या गोबर का छोटा सा स्वास्तिक बनाना अंततः ही शुभ होता है, क्योंकि गाय के गोबर में शोधक गुण होते हैं जो घर के प्रवेश द्वार को शुद्ध करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जिस घर की चौखट साफ और गोबर से पुती होती है वह दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए यह क्रिया घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींचती है। इसलिए गोबर के लेप पर थोड़ा सा नमक और हल्दी छिड़कना इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। और यह उपाय न केवल धार्मिक लाभ देता है बल्कि घर के सौंदर्य और सात्विकता को भी बढ़ाता है, जिससे देवताओं का आगमन सुलभ होता है। नंबर 12, नमक का उपाय। नमक को राहु का प्रतीक और नकारात्मकता का सबसे बड़ा शोषक माना गया है। विशाख अमावस्या के दिन घर के पानी में समुद्री नमक यानी सेंधा नमक मिलाकर पोंछा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है और बीमारियां दूर हो रहती है। और यदि घर में किसी को बार बार नजर लगती है तो एक मुट्ठी नमक उसके सिर से 7 बार कर बहते जल में प्रवाहित कर दे। और अमावस्या की रात घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा नमक रखने और अगले दिन उसे बाहर फेंकने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। इसीलिए नमक का यह उपाय मानसिक तनाव को कम करने और घर के वातावरण को हल्का बनाने में बहुत कारगर होता है। और यह एक ऐसा उपाय है जो वैज्ञानिक रूप से भी कीटाणुओं का नाश करता है और आध्यात्मिक रूप से बुरी शक्तियों को घर की दहलीज पार करने से रोकता है। तो यह था आज के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।